बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल-रहमान। नाज़रीन, आज 31 दिसंबर है। आज इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन होने थे। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले जो है वो इलेक्शन कैंसिल कर दिए और फिर कल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया कि नहीं जी, इलेक्शन तो 31 दिसंबर को ही होंगे, जबकि पहले ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी थी। इलेक्शन कमीशन ने सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उन्होंने वफाकी हुकूमत की कहने के ऊपर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपनी नौकरी की जो है वो पूरी की और उन्होंने बताया कि जी मैं तो सिर्फ वफाकी हुकूमत के कहने के ऊपर ही चलूँगा, क्योंकि उन्हीं के दानों के ऊपर तो मैं पल रहा हूँ और वो सारा कैसे हो सकता है कि मैं अपना जो है अपने अदारे का जो है वो इज़्ज़त बहाल करूँ। तो उन्होंने बहरहाल वो फैसला किया और उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जब ऑर्डर दिया गया तो उसके बाद वफाकी हुकूमत और फिर जो है फ़ोन कॉल्स मिलाई गई और फ़ौरन से ये कहा गया कि जी किसी न किसी तरीके से अदालतें खुलवाई जाए और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है इसको कलअदम करार दिया जाए। राणा सनाउल्लाह साहब ने तो बाकायदा ये भी कह दिया कि जी हम जो है ये अदालत का फैसला मानने को तैयार नहीं है। अब क्या इसके ऊपर जो है तौहीन अदालत राणा सनाउल्लाह साहब पर लगेगी और साथ साथ सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर भी लगेगी, क्योंकि अभी तक जो है इस्लामाबाद में इलेक्शन शुरू नहीं हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। ये वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। अब पीटीआई और जमात इस्लामी ने बाकायदा इसको जो है इसके बारे में फैसला कर लिया है कि जी हम इसको लेकर ये जो इनकी तरफ से इकदाम किया गया है हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हम इसको बाकायदा चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं कि क्या अदालतें खुलती हैं। वैसे तो अदालतें हम खुल जानी चाहिए थी कि क्यों जी इलेक्शन को मुलतवी किया जा रहा है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज फैसला है, 31 दिसंबर का फैसला है, तो आज इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कुछ हुआ नहीं है और कुछ होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है। इसके बारे में इमरान खान साहब क्या कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे और एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जो आपके सामने रखेंगे जो कि बड़े ऑफिशियल अदारों में जो है वो शेयर की गई है हमारे, और बड़े ऑफिशियल रिपोर्ट है जो आपके सामने रखेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या मकबूलियत है इस टाइम पाकिस्तानी अवाम में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क्या मकबूलियत है, पीटीआई की क्या मकबूलियत है, और जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं जो कि और फिर जहां एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कहती है वो वहाँ घुस जाते हैं, उनकी क्या मकबूलियत है वो आपके सामने रखेंगे। और यही असल वजह है कि ये जो तमाम पार्टियाँ जो इस टाइम हुकूमत में बैठी हुई हैं और जिनके पास 27 किलोमीटर की हुकूमत है, ये इसीलिए इलेक्शन से भाग रही हैं। तो ये आपके सामने रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी आपके सामने रखेंगे कि इस टाइम पाकिस्तान के ज़खायर जो हैं वो कितने हैं और अब जो है हमारी हुकूमत क्या फ़ैसला लेने जा रही है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि जी जितने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एसेट्स हैं उनको फ़रोख्त किया जाए या उनको जो है प्लज करवा के, उर्फ़ आम में जैसे कहा जाता है कि कुछ ना कुछ कर्जा जो है वो ले लिया जाए। वैसे इस इम्पोर्टेड हुकूमत के इकदाम देख कर तो ऐसे लग रहा है कि ये आने वाले कुछ दिनों में 22 करोड़ जो आवाम है उसको ही बराए फ़रोख्त के लिए लगा देगी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते हैं और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा आज इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर से साबित किया है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके सरपरस्तों की बी टीम है। आवाम से खौफजदा पीटीएम हर इंतखाबी मैदान से भाग रही है। वोट का हक बुनियादी जमहूरी असूल है और पीटीआई पूरी दिलजमी से इस पर कायम है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, ये इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं कि हमारे पास एक इस्लामाबाद की 27 किलोमीटर की हुकूमत है और अगर इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात हो जाते हैं, क्योंकि पीटीआई जीत जाएगी, 2/3 से जीतेगी, तो पूरी इस्लामाबाद की जो ज़िले इंतज़ामिया है जब वो पीटीआई के हाथ में चले जाएगी तो फिर हम क्या सिर्फ पार्लियामेंट में बैठेंगे या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के मैं अकेला क्या कर लूँगा। तो इसलिए अब जो है मोशन लगे हुए हैं और इलेक्शन से भागा जा रहा है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, बेसिकली इस फैसले के ऊपर और इस तौहीन अदालत के ऊपर पहले तो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं उनको ओहदे से फारिग करना चाहिए, और दूसरा राणा सनाउल्लाह साहब जिन्होंने फ़ौरन बयान दिया कि जी हम अदालत के इस हुक्म को नहीं मानते हैं, इनको भी जो है नाअहल करना चाहिए। तौहीन अदालत है, अब देखते हैं कि इसके ऊपर तौहीन अदालत लगती है कि नहीं लगती। वैसे तो अक्सर जो है रात को 12 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं और बहरहाल ये जिन जज ने फैसला दिया बड़ा शानदार फैसला दिया और उन्होंने सिस्टम के आगे घुटने नहीं टेके, और जो ये हुकूमत चाह रही थी कि ये इस्लामाबाद के इलेक्शन मुलतवी हो जाए तो उन्होंने जो है बड़ा शानदार फैसला दिया। अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक जो है इलेक्शन जो है वहाँ शुरू नहीं हुए और ना ही पोलिंग स्टार्ट हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ और जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद आज इंतखाबात ना होने की वजह से इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर करने का फैसला कर लिया है। आप देखते हैं इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त का क्या बनता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर जी 29 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी के बाद इस टाइम 8 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। 5 अरब 80 करोड़ डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के रिज़र्व रह चुके हैं, जिससे मुल्क के लिए गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी जो है मज़ीद मुश्किल हो गई है। मुल्क को एक तशवीशनाक सूरत हाल का सामना है, जबकि हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो आके कहते हैं कि जी मुल्क दिवालिया नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए। इनका हाल बिल्कुल ऐसा ही है। कबूतर जो है वो आंधी या बारिश को देखकर जैसे आंखें बंद कर लेते हैं ना, और वो ये सोचता है कि जी मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं बच जाऊंगा तूफ़ान से। तो हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं वो हाल कर रहे हैं, सिर्फ जो है झूठ बोल रहे हैं आकर, और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और अब जो है वज़ीर ख़ज़ाना साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो गिदड़ भपकियाँ मारते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं आकर सामने बैठकर टीवी के ऊपर। और इनका क्या है जी, जैसे ये पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में पाकिस्तान आए थे, इसी तरह दोबारा जो है इन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में बाहर भेज दिया जाएगा। जैसे पहले इनके मुकदमात ख़त्म हुए, जैसे इनके तमाम जितने भी असासे जो जब्त किए गए थे वो इनको वापस लौटा दिए गए, इसी तरह इनको दोबारा जो है बड़ी इज्जत से वापस भेज दिया जाएगा। और इस महंगाई के तूफान में कौन फंसा हुआ है? पाकिस्तान की आम 22 करोड़ आवाम है, और जिस्म से खून किसका चूसा जा रहा है? पाकिस्तानी आवाम का चूसा जा रहा है। इनका क्या जाना है? इन्होंने यहाँ से फ़्लाइट लेनी है और बाहर भाग जाना है। इनको ना पहले किसी ने पकड़ा और ना ही अब कोई पकड़ सकता है। ये सारा माफिया एक ही है, ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं सामने बैठकर, और जो है झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। और अब तो बाकायदा पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स हैं उनको जो है फ़रोख्त करने का बाकायदा, इसको आप सिंपल अल्फाज में समझ लें कि उनको प्लज करने का जो है वो है कि जी इसके ऊपर जो है कर्ज़ा ले लिया जाए और पाकिस्तान की जो कुछ कर्ज़े की अदायगियाँ हैं उनको कर दिया जाए और पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट से बचा लिया जाए। तो ये अब जो है पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनको बेचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब ये रिपोर्ट आपके सामने है जी, ये चल रही है स्क्रीन के ऊपर। इसमें ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक PTI जो है वो 63% जो है वो पाकिस्तान में अगर इस टाइम इलेक्शन होते हैं तो PTI की गवर्नमेंट बनेगी। PMLN जो है वो 25% है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ 2% है, और जो इंडिपेंडेंट हैं वो 6% है। और ये तो खैर बात पीपल्स पार्टी के हवाले से एतजाज़ अहसन साहब ने भी कही कि जिस तरह पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है और जो कुछ पिछले 7 माह में पीपल्स पार्टी ने किया है, पंजाब में अब इनको 2 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो ये ताज़ा सूरत हाल है। इसीलिए जो तमाम जमातें हैं ये तो चाह रही हैं एक मुल्क बेशक बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, ख़जाना बिल्कुल खाली हो जाए, लेकिन हमने ये जो हम इस कुर्सी से चिमटे हुए हैं वज़ीर आज़म की, इससे हमने नहीं उतरना है। हम किसी भी सूरत जो है इलेक्शन में नहीं जाएंगे, बेशक जो मर्ज़ी हो जाए, मार्शल लॉ लग जाए या कोई एमरजेंसी लग जाए या कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए, वो हमें कबूल है, लेकिन इमरान खान को हमने नहीं आने देना। ये सूरत हाल है। और क्योंकि इन्हें पता है कि जैसे इमरान खान आएगा तमाम जो कवानीन हमने पास किए हैं, जो NRO लिया, वो सारा रिवर्स हो जाएगा और हमारी जो गर्दनें हैं वो दोबारा शिकंजे में आ जाएंगी। तो इमरान खान ना आए, बेशक और कुछ भी हो जाए मुल्क में, लेकिन इमरान खान को नहीं आने देना। ये सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं अब क्या बनता है। वैसे कराची में MQM को भी दोबारा इकट्ठा किया जा रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट जो ये कहती थी कि जी हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कराची के अमन को बहाल करने के लिए, अब उसी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दोबारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो MQM को इकट्ठी कर रही है। और चौधरी फवाद हुसैन साहब जैसे कल कहते हैं कि जी रोशनियों का शहर था कराची और फिर उसको बर्बाद किया गया, और अब दोबारा से बारूद का ढेर इकट्ठा करके जो है उसको जो है ये सोचा जा रहा है कि जी कराची में दोबारा से उजाला किया जाएगा। और MQM जो है वो प्योर इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, ये कल फवाद चौधरी साहब ने कहा। अब देखते हैं क्या बनता है। अभी तक के लेते हैं अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।